जैसे गीता जी के 18वें अध्याय में लिखा है कि अर्जुन कुछ ऐसे कर्म हैं, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें पाप ना होते हों इस पृथ्वी पे। कोई भी अग्नि धूमा रहित नहीं है। फिर उसमें ये साथ में निर्णय दिया है कि जैसे जो कर्तव्य कर्म है उनको करने से पाप नहीं लगता। जैसे किसान खेती करता है तो खेती करेगा, उसमें तो करोड़ों जीव मारता है सारा दिन में, वो हल के द्वारा फाड़ता है जमीन को, बहन बेटियां पोछा लगाती हैं, डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाते हैं, वो जीव मारते हैं जो हानिकारक होते हैं इस बॉडी के अंदर। और वैसे भी कोई व्यापार बिजनेस के लिए अपने मजदूरी के लिए चलता फिरता है या कस्सी से धरती खोदता है, कोई भी काम करता है, रोटी बनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, इन सब में पाप होते हैं। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि इसका एक विधान है, मानव शरीर प्राप्त प्राणी को गुरु बनाना अनिवार्य है। जब ही बच्चा 3 वर्ष का हो जाए उसके लिए गुरु होना अनिवार्य है, अध्यात्म गुरु। अब जैसे पुण्यात्माओं जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे और गुरु बना रखे हैं तो नकली बना रखे हैं, जिनको जो अधिकारी नहीं है। अब जैसे एक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, चालक प्रमाण पत्र, तो जिसके पास चालक प्रमाण पत्र अथॉराइज्ड है, ठीक ढंग से बना हुआ, सही अधिकारी से बनाया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस है और वो गाड़ी चला रहा है और किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले जांच अधिकारी उसका लाइसेंस देखेगा। यदि उसके पास लाइसेंस है तो 90% बच गया कि ये अनट्रेंड नहीं है, इससे जो गाड़ी चलाने में कोई गलती नहीं हुई, कोई और सर्कमस्टांस बन गए हैं जिस कारण से दुर्घटना हुई है। और यदि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो सीधा ही दोषी है, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, गाड़ी चलाने का वो अधिकारी नहीं, चलानी उसने आती नहीं और गाड़ी लेके चल पड़ा तो वो सीधा दोषी है, कोई दुर्घटना हो जाती है। तो इसी प्रकार जो गुरु नहीं बना रखा जिन्होंने और नकली बना रखे हैं, तो उनसे ये पाप तो होते ही हैं, क्योंकि सभी कोई मजदूरी करता है, कोई किसान का काम करता है, कोई कुछ करता है, तो उनसे जो पाप होते हैं वो उनको भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ये शरीर रूपी गाड़ी जो चलाई है इसका लाइसेंस नहीं बनवाया। लाइसेंस बनाते समय अधिकारी उनको ट्रेनिंग देते हैं कि राइट मोड़े तब ऐसे देखे, लेफ्ट में करे तो वैसे देखे, फर्स्ट गियर इतनी स्पीड पर हो, सेकंड दूसरी इतनी पर हो, ब्रेक ऐसे लगाए, सावधानी बरतनी चाहिए, इतनी दूर से स्लो कर देनी चाहिए गाड़ी को, यानी पूरा ट्रेन कर दिया जाता है, जिस कारण से वो दुर्घटना कर ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार सत्संग के अंदर जो गुरुजन होते हैं, इस राम नाम की गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी जो उसको प्राप्त हुई है जीव को, उसको चलाने से पहले उसने उसकी सारी कुछ क्रियाओं का और सभी फॉल पॉइंट्स का प्लस माइनस सारी सिखाई जाती है। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कहे कबीर तास का वही पाप नहीं लगे। जान कर नहीं मारे, जैसे कोई चल रहे हो रास्ते में और कीड़ियों का नाल आ गया, जानबूझ के उनके ऊपर पैर नहीं रखे, कोशिश करे बचने की। अगर आप रास्ता है थोड़ा सा, इधर फसल है इधर फसल है, पानी भरा फसल में, आप रास्ते पर से जा रहे हो तो उसके ऊपर कीड़ी आ गई हैं, तो आपका इच्छा उनको मारना नहीं है, और वो क्योंकि वो गलत स्थान पर आ गई, उनका रास्ता नहीं है वो, तो वहां अगर आपके पैर के नीचे कोई मर भी जाता है तो आपको मन में मलाल रहे, ये ऐसा भाव बना रहे कि हे भगवान ये हो रहा है पाप, लेकिन मजबूर हूं मैं। और जैसे किसान हल जोतता है तो उसका वहां जीव मारना उद्देश्य नहीं है, वहां उसने वो कर्तव्य कर्म उसका जो अलाउड है वो कर रहा है, तो उससे पाप नहीं होगा उसको। उसके ऐसे जो पोचा मारते हैं
उपदेश ले रखा है, उनका उनका उद्देश्य जीव मारना नहीं है, वो सफाई करना, नहीं तो वो हानि कर देंगे उस शरीर को, उसको हानि पहुंचा देंगे। तो इसलिए वह पोछा लगाना, फिनाइन वगैरह जो भी तुम लगाते हो कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं, तो उसका पाप नहीं होता। फिर दूसरा, फिर भी थोड़ा बहुत मैल अगर बनता है तो हम प्रतिदिन नित्यनेम करते हैं, मंत्र करते हैं, साबुन और जल हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, अंतःकरण की सफाई हो ही जाती है। तो इस प्रकार हम इस जीवन को सफल करेंगे। तो आपका लाइसेंस बन गया है और आप इच्छा कर नहीं मार सकते। इच्छा कर मारते हो तो फिर तो अपराधी हो ही, जानबूझ के जैसे कोई लेकर जूते ऐसे मकोड़े मारने लग जाए, वो तो मूर्ख है, फिर ऐसे भक्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम इस स्थान पर हो रहे इन पापों से बच सकते हैं। और ये ऐसा स्थान है पुण्यात्मा, जब तक सद्गुरु नहीं मिलते तब तक पाप तो नाश होंगे नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत कोई अच्छा गाइड करता है, बुरे भले का ज्ञान करा भी देता है, तो उससे पाप और पुण्य दोनों ही संग्रहित होते चले जाएंगे आपके।